नमस्कार, जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है मंगल और बुध का गोचर वृषभ और कर्क राशि में। दोनों ही का गोचर इस बार लंबा है। मंगल का आमतौर पे उतना ही होता है, 40-42 दिनों का इस बार भी है, और 21 जून से लेके लगभग 2-3 अगस्त तक। बुध का गोचर आमतौर पे 20-21 दिनों का होता है, लेकिन इस बार चूंकि मार्गी से वक्री होंगे और फिर पतित भी होंगे और फिर से मार्गी होंगे, तो कहीं ना कहीं कर्क में जाके वापस से मिथुन में गिर जाएंगे, मिथुन से फिर से कर्क में आएंगे। तो ये गोचर इनका थोड़ा सा, और पूरे समय अस्त भी रहेंगे लगभग 30 जून के बाद से 22 जून से इनका गोचर हो रहा है कर्क राशि में बुध का। तो इन दोनों के ही जो प्रभाव हैं जीवन में पड़ते तो हैं, सभी ग्रहों के प्रभाव, और इन दोनों के भी पड़ेंगे। भले छोटा ग्रह है बुध, लेकिन बहुत असर करता है, विशेष रूप से अगर इनकी राशि या लग्न के हैं आप, तो बहुत अंतर पड़ता है। कन्या राशि, मिथुन राशि, या कन्या लग्न या मिथुन लग्न, ऐसे 4 जातकों के लिए तो विशेष प्रभाव करता है बुध का गोचर। और मंगल तो है ही प्रभावशाली ग्रह, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो पहले मंगल की बात करेंगे। सिंह राशि या लग्न के जातक हैं यदि आप, सिंह राशि के लिए सूर्य महाराज धन योग बनाए हुए हैं, लग्न के स्वामी होके लाभ भाव में है, 15 जुलाई तक रहेंगे। मंगल भी आपके लिए बहुत ही शुभ योग बनाए हुए हैं। मंगल आपके 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और लग्न में उच्च के दिग्बली होकर, उच्च नहीं लेकिन दिग्बली होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लिए, सिंह राशि और लग्न के लिए। कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ यह समय रहने वाला है आप लोगों के लिए। मंगल का गोचर तो बहुत ही अच्छा होगा। भाग्य से कर्म धर्माधिपति योग भी बनाए हुए हैं और रोचक नाम का भी योग बन रहा है। तो 2 तरफ से 2 राजयोग, एक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, क्योंकि चतुर्थेश है, केंद्र के स्वामी है, केंद्र में है, उच्च दिग्बल के होके दिग्बली होके बैठे हैं 10वें भाव में, और भाग्येश है, भाग्य के स्वामी होके कर्म भाव में बैठे हैं। तो ये केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण स्वामी केंद्र में, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, और रोचक नाम का राजयोग। तो मंगल के द्वारा 2 राजयोग बनाया जा रहा है अगले 40-42 दिनों तक आपके लिए, जो कि अत्यंत ही शुभ है। प्रॉपर्टी भाव के स्वामी हैं, वाहन भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, और ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। कार्य क्षेत्र अगर आपका ये है, कर्म भाव में चूंकि बैठे हैं, और मंगल अगर 10वें भाव में हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे समय में। और लग्न के स्वामी लाभ भाव में, ये समय है बहुत प्राप्ति करने का। अगले कम से कम 30 दिन तो विशेष प्राप्ति होगी आपको। हालांकि प्राप्ति के साथ खर्चे भी होंगे, वो मैं बुध के गोचर के साथ बताऊंगा, चूंकि वह 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव में। या साथ साथ ही भी बता देता हूँ बुध और मंगल दोनों के ही क्या प्रभाव हो रहे हैं आपके लिए। तो देखिए, मंगल कार्य क्षेत्र में आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। धन और प्रमोशन के योग बनेंगे। धार्मिक रुचि भी रखेंगे आप कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ अपने काम को एंजॉय करेंगे। ये पूरा गोचर जो हो रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा घूमने फिरने पे भी व्यस्त करेगा। नौकरी में बहुत अच्छा समय है, जो आपके बॉसेस हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं आप प्रमोशन आदि के लिए अगर विचार कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में बात चल रही है, तो बॉसेस आपसे खुश होकर, प्रसन्न होकर कहीं ना कहीं ये प्रमोशन आपको दे सकते हैं। तो ये गोचर बहुत अच्छा है मंगल का आपके लिए। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग भी हैं उनके लिए इस समय आप जहाँ भी हों, जैसे भी हो, बहुत प्रभावशाली नजर आएंगे। घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, ऑफिस में जाएं, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा जो होगा देखते ही बनेगा। जो लोग राजनीति की फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। राजनीति के फील्ड में मंगल और सूर्य दोनों का ही दिग्बली होना, सूर्य एकादश भाव में है राजनीति के लिए, वो भी अच्छा है, और मंगल 10वें भाव में है। और चूंकि लग्नेश
एकादश में है और मंगल वो दिग्बली कर्म भाव में, तो इस समय पराक्रम जो होगा आपका बहुत, और आपके जो अंदर जो ऑरा होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से मंगल आपके लग्न को भी देख रहे हैं और लग्न सूर्य स्वयं ही आपको लाभ दे रहे हैं। तो इस समय राजनीति के फील्ड में जो लोग हैं, जो लोग बढ़ चढ़ के काम आगे आगे करते हैं, नेतृत्व का काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, खेल कूद के फील्ड में हो, खिलाड़ी जो भी हैं इस समय सिंह राशि या लग्न के जातक जो भी होंगे, खेल कूद में बहुत अच्छा नाम करेंगे अगले 1 महीने तक। यदि आप कोई भी खेल खेलते हो, वहाँ आपका वर्चस्व रहेगा, दबदबा रहेगा। यदि आप अपने टीम के कप्तान हैं तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी, ये बात तय है। नौकरी पेशा जीवन में तो बहुत अच्छा समय है। आपके विरोधी, आपसे जो द्वेष करने वाले लोग हैं वो द्वेष करते रहेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सबका दमन होगा। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव को देख भी रहे हैं। ये एक बहुत ही लाभ का योग बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टी गेन हो सकता है आपको, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तब तो और अच्छी बात है। प्रॉपर्टी के कारोबारी जो हैं, या मकान, ये रियल इस्टेट हो गया, भूमि का क्रय विक्रय है, ये सब काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बड़ा कोई आपका काम हो सकता है, वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त वाहनों का काम करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। जो लोग वाहनों का किसी भी तरह से, पुराने हो नए हो, किसी भी तरह से वाहनों का काम करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। धन आने का योग बनेगा बहुत अच्छा, वाहन लेने के भी योग बनेंगे आपके। वाहन लेने में व्यय होगा जो कि बुध महाराज द्वादश भाव में जाके करवाएंगे आपके। 30 जून तक कोई वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। बुध के अस्त और वक्री होने के बाद कोशिश करिएगा कि ना ही प्रॉपर्टी पे निवेश करें बिना सोचे समझे, और ना ही वाहन कोई खरीदें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर करनी है आपको। खर्चे तो होंगे क्योंकि शुक्र भी आपके 12वें भाव में है और शुक्र और गुरु भी हैं। हालांकि गुरु के होने के कारण, उच्च के गुरु के होने के कारण जो भी खर्चे हैं आपके मांगलिक कार्यों में या फिर आपके स्वयं के उत्थान के लिए होगा। व्यर्थ का धन व्यय नहीं होगा। जो भी आप करेंगे अपने परिवार को, कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। कुटुंब भाव के स्वामी हैं बुध और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी लेते हैं परिवार के लिए लेंगे, मकान लेते हैं घर परिवार के लिए लेंगे, और जो भी करेंगे इस समय आप वो अपने परिवार के कल्याणार्थ ही व्यय करेंगे। पैसा आएगा तो आपके पास अवश्य, और व्यय भी होगा। शुक्र और बुध मिलकर व्यय कराएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी व्यय भाव में बैठे हैं तो व्यय तो होगा ही। लाभ भाव के स्वामी भी व्यय भाव में है, तो पैसा आने के योग बने हैं लेकिन पैसा जाने के भी योग बने हैं। लेकिन पैसा जाएगा आपका या तो वाहन खरीदने में या तो प्रॉपर्टी खरीदने में, ये अवश्य होगा आपके साथ। व्यापार की बात करें, व्यापार में चीज़ें जो बिगड़ी हुई थी कहीं ना कहीं उससे अब आप बाहर आने वाले हैं। मंगल कहीं ना कहीं आपके 4-10 का संबंध बनाए हुए व्यापार भाव से, तो ये समय अनुकूल है। व्यापार में भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। और जो परेशानियां बहुत दिनों से आ रही थी, व्यापार भाव के स्वामी शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब मंगल से लाभ में है। हालांकि मंगल के ऊपर उनकी दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं बार बार रुक के सोचेंगे अवश्य कि क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, ये अच्छा भी है, 2 बार सोचेंगे। थोड़ी बहुत अनिश्चितताएं होती हैं। प्रॉपर्टी भाव को देख रहे हैं मंगल, और मंगल को शनि, तो ये चोरी चकारी भी कराते हैं घर में, तो चोरी वगैरह से बचिएगा। हो सकता है आपके ऑफिस में या घर पे चोरी का मामला आए सामने। मंगल की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। मेडिकल के फील्ड में है, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं तो अच्छा समय है। मेडिकल, क्योंकि पंचमेश आपके 10 उच्च के हैं इस समय द्वादश भाव में, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके पंचम भाव पे, तो मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग हैं या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड के भी जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय। विशेष रूप से जो स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। बाहर जाने के योग बन रहे हैं आपके, बाहर जा सकते हैं आप एग्जाम देने या कोचिंग करने। कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए भी अच्छा समय है। कहीं ना कहीं नवम पंचम का योग है मंगल से, और बुध की डायरेक्ट दृष्टि भी है, और शनि स्वयं विपरीत योग बना के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। इंटरव्यू वगैरह है तो ठीक है। सूर्य की दृष्टि है पंचम भाव पे, कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर टीचिंग के लोग जो हैं, टीचर जो है, उनको पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। टीचिंग के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। अपने कॉलेज का एफिलिएशन कराना चाहते हैं आप गवर्नमेंट में, किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर का, तो वो हो सकता है।
तो ये समय अनुकूल है। सिंह राशि या लग्न के हैं यदि आप, खर्चे अवश्य बढ़े रहेंगे लेकिन चौतरफा विकास है। लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में समय ठीक है। अब तो सूर्य की दृष्टि अवश्य पड़ रही है लेकिन, और मंगल की भी, तो थोड़ा बहुत एग्रेशन से बचना है। बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं है लेकिन हाँ, चूंकि पंचमेश उच्च के हैं तो चीज़ें अच्छी हैं, शुक्र के साथ हैं, फिर भी मंगल और सूर्य की दृष्टि होने के कारण ईगो के कारण थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती हैं। मेरे लाइफ में इस समय चीज़ें अब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। जो इन्वॉल्वमेंट था ससुराल पक्ष का, उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में जो खराबी आ रही थी वो अब चीज़ें सही हो रही हैं, तो ओके है। मैरिड लाइफ भी धीरे धीरे सही है, आपका हो रहा है। बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में पहले से अगर परेशान हो ना चुके होंगे अभी तक तो उम्मीद है कि केतु के आपके लग्न में होने के कारण और शनि के अष्टम में होने का कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ चुकी होगी अगर आप 35-40 की आयु में हैं। और नहीं तो फिर योग प्राणायाम करते रहिए, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी आपको लंबी हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए चीज़ें अनुकूल हैं, बहुत परेशानी नहीं होगी। शुक्र, गुरु और बुध शुभ ग्रहों की दृष्टि होने के कारण चीज़ें अभी अनुकूल है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में। हाँ, हार्ट से संबंधित चीज़ें, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत वगैरह है तो उसका ध्यान रखिएगा अगर उस एज में है आप तो, और अपनी माता की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। पिता की सेहत में अब सुधार आएगा। पिता का ऑपरेशन वगैरह होने का चांस बन रहा था लेकिन चूंकि मंगल पे शनि की दृष्टि है और मंगल आपके भाग्य से है, तो पिता की ऑपरेशन वगैरह का खर्चा बढ़ सकता है, आपका ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ सकता है, तो उसका ध्यान अवश्य रखिएगा। बाकी आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, खर्चे होंगे लेकिन आपके फेवर में होंगे। यात्राएं होंगी। जो लोग सोशल मीडिया वगैरह के द्वारा कमाई करते हैं उनके लिए अच्छा है। ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। थर्ड हाउस के स्वामी आपके 12वें भाव में है, खर्चे होंगे घूमने फिरने में, लेकिन ट्रेवलिंग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो अच्छा समय है। परिवार पे पैसे खर्च हो सकते हैं। बाकी समय ओवरऑल देखें तो सिंह राशि लग्न के जातकों के लिए अच्छा है। उपाय स्वरूप अभी सूर्य आपके बली हैं और बली करिए इसको, सदा सूर्य को जल चढ़ाइए और हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का रेगुलर पाठ करिए। चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होंगी, अच्छी होंगी। तो आज ये वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक लगे मुझे आगे दे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः।